प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। कल अपन पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में अपन ध्यान किए हैं। आज अपना ध्यानांश ये है कि पवित्र आत्मा का वरदान पाना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक से अपने को मिलने वाले ये है कि पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान से अपनी कलीसियां वृद्धि होती है, उन्नति पाते हैं। यीशु मसीह का देह उन्नति पाएगा सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा। तो पवित्र आत्मा के वरदान पवित्र आत्मिक अभिषेक से अपने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा का वरदान में या नाना प्रकार भाषा बोलने या भविष्यवाणी या ज्ञान या चंगाई, भाषा का अर्थ बोलने, इस प्रकार 9 पवित्र आत्मा का वरदान है। लेकिन इस वरदानों के बारे में ब्रदरन डिनोमिनेशन वाले ये कह रहे हैं कि ये पवित्र आत्मा का वरदान आज नहीं है, बंद हो चुका है। लेकिन वो झूठ है, वो झूठ प्रचार है, झूठ सिद्धांत है। उसके बारे में सत्य क्या है अपन देखेंगे। तो आइए देखेंगे अपन। देखिए प्रथम कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 7वां वचन में ये कुरिन्थियों के लोगों में, कुरिन्थियों में कुछ कमी नहीं थे। हर एक वरदान ये कुरिन्थियों की कलीसिया में थे। अपन भी उस प्रकार रहना है। प्रथम कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 7वां वचन देखिए, यहाँ तक कि किसी का वरदान में तुम घटी नहीं। ये देखो, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बात झूलते रहते हो। देखो कुछ वरदान कम है, आज वरदान कम है, तो अपन मांगना है, पवित्र आत्मा का वरदान मांगना है। तो इसको आज झूठ प्रचार कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का वरदान जो पहले नाना प्रकार के भाषा बोलना, ये सब वरदान रुक गए हैं। अब ये बंद हो चुका है, ये बंद नहीं हुआ है। ये बंद कैसे हो चुका है? प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय 8वां वचन पकड़ के ये बात अपने को बोलते हैं। कौन? ये ब्रदरन कलीसिया वाले ये अपने से वाद करते। 13 अध्याय प्रथम कुरिन्थियों 8 वचन, प्रेम कभी टहलता नहीं, भविष्यवाणियों हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। ये देखिए यहाँ पर प्रेम कभी टलता नहीं, और भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, और भाषा हो तो जाती रहेंगी, और ज्ञान हो तो मिट जाएगा। ये भाषा, भविष्यवाणी, और ये सब जो है, तो ये पूरा ज्ञान मिट जाएगा, चले जाएगा, लेकिन प्रेम कभी टलता नहीं। इसका ये वचन को लेकर ब्रदरन वाले ये बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा का वरदान बंद हो चुका, बिल्कुल बंद नहीं हुआ। ये वचन देखिए बाद में उसके नीचे क्या लिखा है, देखिए तब देखिए 12 वचन में। अब हमें देखो, अब इसका अर्थ क्या है, देखो 10 वचन, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। देखो, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। तो ये लोग सिर्फ 8वां वचन ही मिले हैं ब्रदरन डिनोमिनेशन वाले। पवित्र आत्मा का वरदान नहीं, क्यों नहीं है? उसका मतलब अर्थ ये है कि पवित्र आत्मा का वरदान बंद हुआ नहीं। उसका अर्थ क्या है? 10वां वचन में देखिए, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। सर्व सिद्ध आने तक ये मिट जाएगा नहीं। भाषाएं और ज्ञान और भविष्यवाणी ये सब सर्वसिद्ध आने तक मिट जाएगा नहीं, रहेगा। सर्वसिद्ध का मतलब क्या है? 12 वचन देखिए, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचान गया हूँ। ये देखो अभी कैसे अपन, अभी मैं धुंधला सा दिखाई देता हूँ, लेकिन थोड़ी समय में, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। आमने सामने का मतलब 2 व्यक्ति, अभी दिखने वाला और देखने वाला 2 व्यक्ति। कब? उस समय। यहाँ पर इसका अर्थ मतलब यह है कि यीशु मसीह का दूसरे आगमन में, यीशु मसीह ने दूसरे बार आ रहे हैं, तब यीशु मसीह को अपन देखते समय आमने सामने देखेंगे। आमने सामने देखते जब अपने को भाषाओं का, भविष्यवाणी का, ज्ञान का कुछ भी अपने को मत चाहिए, उस समय सीधा से सीधा यीशु मसीह से अपन बात कर सकते हैं। क्यों? तब यीशु मसीह को देख के वही फल अपन ये मिट्टी का शरीर छोड़कर महिमा का देह पाते हैं, महिमा शरीर पाते हैं। उस महिमा शरीर से
जो स्वर्ग की भाषा से यीशु मसीह अपन बात कर सकते हैं, तब ये भाषा का और ज्ञान का इस कुछ भविष्यवाणी का जरूरत नहीं। तो जब यीशु मसीह को आमने सामने देखते, जब सर्वसिद्ध आएगा, जब सर्वसिद्ध आएगा, जब तक ये मिट जाएगा नहीं भाषा ये और वरदान ये कुछ भी वो रहेगा। और एक विषय ये है कि जब पौलुस का युग जो है, पौलुस जो सेवा किए है, और कई लोग ये बात करते वो पौलुस का समय है, वो काल वो अलग युग है, ये अलग युग है, जब पौलुस के समय था इस समय ये युग ये समय अलग अभी नहीं है, ये पूरा झूठ है, ये पूरा बकवास बात है। क्योंकि यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ से ही ये कलीसिया का शुरू हुआ, यीशु मसीह का यज्ञ से ये युग का आरंभ हुआ। विश्वास करना, बपतिस्म लेना, कलीसिया का निर्माण। तो अपन जो पेतरुस और पौलुस यूहन्ना यीशु मसीह के चेले थे, पौलुस जो सेवा की है वो ही युग, वही समय, वही काल, ये काल एक है, वो समय ये समय एक है, वही युग ये युग एक है, अपन दूसरे युग में नहीं। ये युग अंत कब होगा? तब 1000 वर्ष का राज्य होने के बाद, यीशु मसीह का 1000 वर्ष धरती में होने के बाद में होगा युग का। जब तक ये एक ही युग है। तो वो पेतरुस के समय वरदान थे, भाषा थे और ज्ञान थे, अभी क्यों नहीं? वही युग में अपन है। तो पवित्र आत्मा का वरदान रूखा नहीं, अभी आने वाले। और प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 14 का वचन देखिए, और 14 और 4 का वचन में क्या बता रहे देखिए, 14 और 4 में, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया भी उन्नति करता है। इसका मतलब ब्रदरन वाले ये कहते सर्व सिद्ध का मतलब ये नए नियम लिखना पूरा हो जाते हैं, तब ये अन्य भाषाओं बंद हो जाएगा। बंद कभी नहीं, वहां पर सर्व सिद्धि का मतलब नए नियम का ग्रंथ लिखना पूरे होना, उसका अर्थ नहीं। 12 वचन में आमने सामने यीशु मसीह उस समय देखेंगे, वो सर्व सिद्ध है। उस समय तक अपन क्या करते हैं? भाषा बात करते हैं, ज्ञान रहते हैं, चंगाई का और भाषा का नाना प्रकार भाषा बोलते हैं, भाषा का अर्थ बोलने का वरदान रहते हैं। ये सब अपने कलीसिया में होते रहते हैं। तब वो ये पूरे कब हो जाए, ये कब मिट जाएगा? प्रथम यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 2 वचन में, प्रथम यूहन्ना की पत्री देखिए 3 अध्याय 2 वचन में, 3 अध्याय 2 वचन में अपन यीशु मसीह को आमने सामने देखते ना। देखो, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सामने उसके समान होंगे, क्योंकि उसका वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। देखो, अपन यीशु मसीह के सामने रहेंगे, कब? उनका प्रकट होते, उन्हें जैसा है वैसा है अपन उसको देखेंगे। तब तक ये भाषा ये सब वरदान रहेगा। और यहाँ पर ये लोगों को अभी अपन नए नियम का इस्राएल है। और एक विषय बताना चाहता हूँ, यहोशुआ के ग्रंथ ये पवित्र आत्मा का वरदान पुराने नियम में भी है, पुराने नियम में भी है। यहोशुआ का ग्रंथ 5वां अध्याय 2 वचन देखिए एक बार। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इसराइलों का खतना कर दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनाकर खलडिया नामक टीले पर इसराइलों का खतना करवाए। यहाँ पर यहोशू का ग्रंथ 5वां अध्याय 12 वचन देखिए, दूसरा पढ़े 12 वचन देखिए, 12 वचन। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे का मन्ना बंद हो गया और इसराइलियों को आगे फिर कभी मन्ना ना मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कानान देश की उपज में से खाया। हालेलुया। यहाँ पर यहोशू के साथ इसराइल लोग कानान देश में, योर्दान पाकर कानान देश में चले हैं। चलने के बाद मन्ना क्या हो? बंद हुआ है। क्या हो चुका है? पर मन्ना मिल रहे नहीं। देखो, और जिस दिन उन्हें उस देश के उपज में खाने लगे, उस दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया। 40 वर्ष ये लोग मन्ना खाए वो जंगल में। लेकिन जब इन्होंने जो वादा प्रतिज्ञा की परमेश्वर की भूमि वो कानान में प्रवेश हुए, तब मन्ना बंद हो चुका है। क्यों बंद हो चुका है? मन्ना का मतलब क्या है? वहां पर एक चीज है, खाने का एक चीज है। और इसका तुल्य यहाँ पर की गई कि प्रेरितों के काम, यही बात बंद हो चुका है ना। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 8वां वचन में देखिए, प्रेरितों के काम
दूसरा अध्याय 8वां वचन में यही मन्ना अपने को दिखते हैं। वहां पर मन्ना क्यों बंद हो चुका है, इसका मतलब अर्थ ये है कि देखिए दूसरा अध्याय 8वां वचन, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपूदिया और पुंतुस और आसिया, ये देखिए यहाँ पर, और देखिए 8वां वचन में, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता। और 7वां वचन में सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहा है क्या। ये देखिए सब गलील नहीं, यहाँ पर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए है वो पेंतेकोस्त के दिन, वो सब नाना प्रकार के भाषा बात कर रहे हैं। गलीलीय हैं, यहूदी की भाषा और मेसोपोटामिया एफिसियों की नाना प्रकार की भाषा बात कर रहे हैं। लोग देखकर ये क्या है बता। वहां पर यहोशू का ग्रंथ 5वां अध्याय 15 वचन में क्या बताया, वहां पर मन्ना रोक गए हैं। और निर्गमन 16 और 15 में देखिए, ये 3 वचनों को जोड़े तो अपने को सच मिलता। यहोशू 5 और 2, निर्गमन 15 और एफिसियों की पत्री देखिए, निर्गमन में देखिए 16 अध्याय 15 वचन, निर्गमन 16 और 15 में देख सकते हैं आप अपने यहाँ पर। ये लोग क्या पूछ रहे, देखिए, यह देखकर इसराइली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगा, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। मन्ना को देखकर इसराइली लोग पूछा है, ये क्या है, ये खाने का वस्तु है, ये मन्ना कहते हैं। और यही प्रेरितों के काम 2 अध्याय 8वां वचन में लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद विश्वास लोग वहां पर प्रभु के 6 लगभग 150 लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने का लोग ये देखकर बोले, ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, वहां पर ये क्या है बोले। तो यहाँ पर मन्ना दोनों से तुल्य किया गया है। मन्ना का मतलब पहला विषय भोजन करने का पदार्थ, भोजन करने का एक पदार्थ है। दूसरा विषय मन्ना का मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। यहोशू के साथ इस्राएल लोग कनान में प्रवेश हो, तब मन्ना रुक गए, मन्ना बंद हो चुका है। इसका मतलब क्या है, वहां पर खाने का पदार्थ बंद हो चुका है। लेकिन यहाँ पर नए इस्राएल लोग अपन यीशु मसीह को जब देखते हैं, जब यीशु मसीह को आमने सामने देखते हैं, तब ये पवित्र आत्मा का मन्ना बंद हो जाता है। ये है असली सत्य। हालेलुया। समझ में? जब अपन यीशु मसीह को प्रकट होते हैं, यीशु मसीह वैसा है, अपन जैसा यीशु मसीह को देखते, तब अपन स्वर्ग में चलते, यीशु मसीह का आमने सामने देखते। इसका मतलब महिमा के शरीर पाते, तब अपन स्वर्ग में चलते, तब मन्ना की जरूरत नहीं अपने को। इसका मतलब तो पवित्र आत्मा का जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा वरदान का जरूरत नहीं। मन्ना का मतलब खाने का वस्तु है पुराने नियम में। नए नियम में मन्ना का मतलब यीशु मसीह का वचन बता रहे। यीशु मसीह का वचन नहीं, वचन तो कभी रोकेगा नहीं, यीशु मसीह दूसरे आगमन तक वचन रहेगा। यहाँ पर मन्ना का मतलब पवित्र आत्मा का दान है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का दान, ये कब तक रहेगा? तब मन्ना पुराने नियम में कब तक थी? ये इस्राएल लोग तब कानान में प्रवेश करे थे, जब तक थे। अभी भी ये नए इस्राएल लोग अपन यीशु मसीह को आमने सामने देखते, जब तक मन्ना रहेगा अपने को। मन्ना का मतलब परमेश्वर का वचन नहीं, यहाँ पर क्या है? पवित्र आत्मा का दान है। हालेलुया। तो ये है असली सत्य। अभी तक अपन सुने हैं पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा वरदान मन्ना से तुल्य किया गया है। तो इस मन्ना यीशु मसीह अपने को प्रकट होते उस समय तक अपने को रहेगा। यही मन्ना को अपन पाएंगे हर दिन। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक वरदानों से अपन अपने आत्मिक जीवन यात्रा में कुछ कर आगे चलेंगे, अपनी और अपनी कलीसिया की वृद्धि होगी। उस तरह अनुग्रह पवित्र आत्मा आपको देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह आपको धन्यवाद। शनिवार के दिन तुम्हारे सत्य संदेश को हमको भेजे प्रभु। हे प्रभु, जब पुराने नियम में इस्राएल लोगों को तुम मन्ना दिए है 40 वर्ष, उसी प्रकार इस नए नियम में भी प्रभु हमको तुम मन्ना दिए है, वही पवित्र आत्मा का वरदान ये मन्ना दी है। तुम जब प्रकट होते हैं
आमने सामने हम देखते हैं उस समय तक हमको प्रभु पवित्र आत्मा का अनुग्रह या पवित्र आत्मा का वरदान अभिषेक हमको दिए, इसलिए धन्यवाद। हर विश्वास हर सेवक अभिषेक पाकर पवित्र आत्मा का वरदान पाने का अनुग्रह दे प्रभु। हर कलीसिया, सारी कलीसिया तुम्हारे पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरा दे, पवित्र आत्मा का उड्डेल करो परम पिता। और कलीसिया यीशु मसीह के देह के उन्नति होने का अनुग्रह दे। जितने लोग इस संदेश में सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फल फला प्रभु। मन्ना के द्वारा हर दिन हम मन्ना भोजन करते खुद आगे चलने का अनुग्रह दे। इस सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहाबात यह दिन लेकर प्रमाण तक सारे भक्ति को विशेष रूप से पवित्र आत्मा का वरदान मन्ना पाने की प्रतिज्ञा उनको सदा साथ रहे, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।